हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड बेस सॉल्ट का हमारा एक टॉपिक रहता है सॉल्ट। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। जैसे वही एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट, और हमारा वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है। सॉल्ट के एग्जांपल है जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये मोस्टली हम किचन में यूज़ करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। ठीक है। तो अब है हमारे केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट। ये हमारे कुछ केमिकल्स हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, ब्लीचिंग पाउडर है COCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, डेकाहाइड्रेट 10 मॉलिक्यूल वाटर के इसमें ऐड होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो इनके बारे में वन बाय वन हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट साइड NaOH, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। जब NaCl के एक्वस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ये आयंस में डिकम्पोज हो जाता है और हमारा क्या बनाता है? NaOH और Cl2H2 गैस। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती हैं, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होती हैं, एक कैथोड पे एक एनोड पे, और हमारे पास होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाता है। जो क्लोरीन गैस है वो तो होएगी एनोड पे रिलीज़, और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे रिलीज़ होएगी, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन ये प्रिपेयर होएगा हमारा कैथोड के पास। ठीक है। अब इसके यूजेस हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? फर्स्ट यूज़ है कि ये सॉप्स और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ होता है। ऑयल रिफाइनिंग, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करने में भी ये काम आता है। ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चरिंग, PVC मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ होता है, और पेस्टिसाइड्स में भी यूज़ होता है इसका। ठीक है। सेकेंड हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ये हमारे पास स्लेक्ट लाइम होता है, भुजा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस स्लेक्ट लाइम से जब हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो हमारे पास हमें मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब ऐसी ब्लीचिंग पाउडर के क्या यूजेस हैं? ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन इंडस्ट्रीज़। जो हमारी कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे कॉटन और लाइनन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ब्लीच करने में इसका यूज़ होता है। वुड पल्प जो होते हैं पेपर फैक्ट्रीज़ में, उनको ब्लीच करने में काम आता है ये। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को इन्फेक्शन से दूर रखता है ये। उसमें कोई भी मतलब जैसे जर्म्स वगैरह कुछ भी हो उसको इम्प्योर नहीं होने देता, प्योर रखता है ये ब्लीचिंग पाउडर। अब थर्ड वन हमारा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम घर में भी यूज़ करते हैं। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। ये कैसे फॉर्म होता है? NaCl में वाटर NaCl की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराते हैं, और अमोनिया, तीनों चीज़ लेते हैं। जब NaCl इन तीनों चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा हमें मिल जाता है। अब इस बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये माइल्ड होता है, नॉन कोरोसिव बेस है ये। माइल्ड मीन्स ये सॉफ्ट होता है बहुत, और बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला बेस है, जल्दी से ख़राब नहीं होता। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ की है व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग इट डिकम्पोज इनटू 3 सब्सटेंसेस। जब इसको हम हीट करते हैं, कुकिंग पर्पज़ में यूज़ होता है, घरों में मोस्टली यूज़ करते हैं इसको कुकिंग पर्पज़ में। जब इसको क्या हीट करते हैं इसको तो ये सोडियम कार्बोनेट हमें देता है, वाटर हमें मिलता है, और और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिलती है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके यूजेस बहुत हम आगे देखते हैं अभी। जैसे यूजेस है एंड इनग्रेडिएंट इन एंटासिड। जैसे हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या इनो लेते हैं ना, इनो में हमारा होता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है एज एन एंटासिड भी यूज़ होता है, यानी कि एज अ एसिडिटी रिमूवर। एंटासिड में क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को। हमारे स्ट्रक में कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड
होता है, ठीक है। तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज़ कर देता है, क्योंकि ये एज अ बेस वर्क करता है, ठीक है। और वहाँ से न्यूट्रलाइज़ कर देता है, तो एज अ एसिडिटी रिमूवर वर्क करता है ये, ठीक। यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो ये CO2 गैस है, ये एक बहुत अच्छी गैस है आग को बुझाने में। तो क्योंकि इसमें CO2 गैस यूज़ हो रही है, तो जो बेकिंग सोडा है वो हमारी एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी हमारा यूज़ होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हमारा कैसे बनता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को आपस में जब मिला देते हैं तो वहाँ से हमारी फॉर्मेशन होती है बेकिंग पाउडर की। अब बेकिंग पाउडर के यूज़ क्या है, जैसे ब्रेड्स है, केक्स है, उनको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने में ये काम आता है। फोर्थ है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। डेका क्यों यूज़ किया, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वाटर के, तो 10 के लिए हमने किया डेका यूज़। और वाटर के मॉलिक्यूल है मीन्स हाइड्रेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हम इसको बोलेंगे। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है हमारे पास, उसको क्या करेंगे, उसको जब रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये भी हमारा बेसिक सॉल्ट होता है बेकिंग सोडा की तरह। तो सोडियम कार्बोनेट है, उसको हम क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे। रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो हमारे पास वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके यूजेस क्या है, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, वॉशिंग, यानी कि वॉशिंग पर्पज़ में यूज़ होगा, यानी कि ग्लास सॉप पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। हाउसेज़ में एज अ क्लीनिंग एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं। और ये वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में काम आता है। अब फिफ्थ है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मीन्स इसके पास है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, तो इसको बोलेंगे हम हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो जिप्सम को जब हम 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ कर देता है। वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ करेगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये वाइट पाउडर होता है, और जब इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये जिप्सम में चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो हेमीहाइड्रेट इसको बोलेंगे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की हम क्या करेंगे, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये होता है हमारा जिप्सम। क्या होता है ये, जिप्सम, ठीक है। मतलब किसी तरीके से रिएक्शन को ले लो, जिप्सम को जब हम हीट कराते हैं तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। उल्टा दूसरा, अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये वाइट पाउडर है जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, मिक्स करेंगे वाटर के साथ, तो हमें जिप्सम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके यूजेस क्या हैं, डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। फ्रैक्चर्ड बोन्स जो होती है उनको सपोर्टिंग वे में एज अ सपोर्टिंग मटेरियल इसको हम यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग टॉयज़, डेकोरेशन मटेरियल्स, खिलौने बनाने में, और जो डेकोरेटिव मटेरियल्स हैं वो बनाने में इसका यूज़ होता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, स्मूथ को सरफेस बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो ये थे हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस। इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।